Hello everyone, welcome to the database management system series tutorial. In last videos we covered about database. We learned about database means what is data, what is database and what is database management system, and some of the main characteristics of database management system. Now in this video part number 2 we are going to learn advantages and disadvantage of database management system and users of database management system and role of users inside the database management system while handling the database management system software. Done. Now let's start. First of all, we will talk about advantages of database management system. अब database management system के advantages क्या हैं, disadvantages क्या हैं, हर किसी सॉफ्टवेयर के, हर किसी प्लेटफॉर्म के, हर किसी आपके कंसेप्ट के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के हम डेटाबेस के इन टर्म्स में बात करें तो पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की. एडवांटेज है क्या, इसके फ़ायदे एक्चुअल में है क्या. तो पहला जो लिखा हुआ DBMS ऑफर्स एंड वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू स्टोर रिट्रीव डेटा. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, प्लेटफॉर्म होता है, आपको वैरायटी मतलब अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स प्रोवाइड करता है डेटा को किसके लिए, रिट्रीव करने के लिए, फैच करने के लिए, स्टोर करने के लिए और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए. तो तरह तरह प्रकार के टेक्निक्स आपके पास अवेलेबल होती है. ठीक. Next one, DBMS serves as an efficient handler to balance the need of multiple application using the same data. अगर आप सेम डाटा के ऊपर आपने काम करना है यूजिंग मल्टीपल एप्लीकेशंस के ऊपर, तो क्या करेगा, एफिशिएंट हैंडलर आपको प्रोवाइड करता है. ठीक है, उसके ऊपर भी आपको इजीली एक्सेस प्रोवाइड करता है. थर्ड वन चीज़ है यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर डेटा. डेटा के ऊपर आपने कौन कौन सी प्रोसीजर अप्लाई करनी है, उसके लिए एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, आपकी अप्रोच फॉलो होती है. ठीक है. नेक्स्ट वन आपका चीज़ है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स नेवर एक्सपोज्ड टू डिटेल्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज. एक्चुअल में क्या होता है कि डेटाबेस के जो एप्लीकेशन जो प्रोग्रामर का काम होता है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लिखनी होती है, प्रोग्रामिंग डेटाबेस के रिलेटेड टू लिखनी होती है. तो कभी भी एक्सपोज नहीं करता है कि आपका डेटा कैसे प्रेजेंट हो रहा है, आपका डेटा कैसे स्टोर होता है, आपका डेटा कैसे मैनिपुलेट होगा. वो कभी भी क्या नहीं करता, उसको प्रेजेंटेशन नहीं करता, उसको प्रेजेंट करने के लिए क्या अवेलेबल नहीं करता, हाइड करता. आपको सिर्फ डेटाबेस के एक्सेस करने से मतलब होता है. कैसे हो रहा है, कैसे प्रेजेंट हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे मैनिपुलेट हो रहा है, कैसे अपडेट हो रहा है, उससे आपको कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए और ये आपको एक्सेस भी नहीं होती है. नेक्स्ट वन चीज है DBMS यूजर वेरियस पावरफुल फंक्शंस टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा एफिशिएंटली. तो DBMS सॉफ्टवेयर के पास क्या होता है कि बहुत सारे पावरफुल फंक्शंस यूज होते हैं डेटा को रिट्रीव करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए. डन. नेक्स्ट, ऑफर्स डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी. डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी का मतलब है कि डेटा को कैसे सिक्योर किया जाए, कैसे ऑथेंटिकेशन, किस यूजर को कौन सी ऑथेंटिकेशन देनी चाहिए, वो सिक्योरिटी होती है. और डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटाबेस इज़ द करेक्टनेस होना चाहिए, आपका कंसिस्टेंस होना चाहिए और कंप्लीटनेस भी होना चाहिए ऑफ डेटा. डेटा के बारे में आपका डेटाबेस क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंस होना चाहिए, कंप्लीटनेस भी होना चाहिए और करेक्टनेस भी होना चाहिए. ठीक है. एंड द DBMS implies integrity constraint to get a high level of protection against profited access of data. डेटा के ऊपर कौन कौन से आपने एक्सेस प्रोवाइड करनी है, कौन कौन से हाई लेवली आपने कंस्ट्रेंट लगाने हैं, वो भी DBMS आपको प्रोवाइड करता है. दिस इज एडवांटेज ऑल्सो. A DBMS schedule concurrent access to the data in a such manner that only one user can access द सेम डेटा एट अ टाइम. मतलब लास्ट टाइम हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट इज कंकरेंसी कंट्रोल. तो कंकरेंसी कंट्रोल क्या करता है कि आप सेम डेटा को रीड भी कर सकते हो, व्यू भी कर सकते हो, फैच करते हो, लेकिन सेम डेटा को सेम टाइम एक साथ मल्टीपल यूजर उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं. तो ये कंसेप्ट क्या होता है आपका, कंकरेंसी कंट्रोल कंसेप्ट.
डन। तो DBMS भी इंश्योर करवाता है कि सेम डेटा को यूजर व्यू कर पाए, रिट्रीव कर पाए, फैच कर पाए, लेकिन सेम डेटा को सेम टाइम पे मल्टीपल यूज़र क्या नहीं कर पाए, मॉडिफाई नहीं कर सकता है। या कोई फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। डन। रिड्यूस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम, अगर आपने कोई रन टाइम एप्लीकेशन बनानी है, वेब एप्लीकेशन बनानी है, बड़ी एप्लीकेशन बना रही है, तो स्टैटिक ना होकर डायनेमिक करना है, तो आपको क्या करना है, डेटाबेस आपको क्या प्रोवाइड करेगा, डेटाबेस क्रिएट करने को बोलेगा, टेबल्स क्रिएट करने को बोलेगा, जिसके बिहाफ में क्या होगा, एप्लीकेशन को डेवलप करने में थोड़ा कम टाइम लगता है। वरना स्टैटिक आप करने लग जाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और डेटाबेस क्या होता है, टोटली डायनेमिक होता है, आप मैनेज कर लो, अपडेट कर लो, रिट्रीव कर लो, डेटा को स्टोरेज कर लो, तो सारा का सारा कौन रिड्यूस कर रहा है? DBMS सॉफ्टवेयर ही करता है। तो ये सारे के सारे आपको कुछ एडवांटेजेस थे। अब जहाँ एडवांटेज होते हैं वहाँ डिसएडवांटेज भी होते ही हैं। तो नाउ कम टू द अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें, सबसे पहले टर्म्स की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ DBMS इज यूनिक, क्वाइट हाई, इंक्रीजेस द बजट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने DBMS सॉफ्टवेयर आपने परचेज़ करना है, अपना सर्वर बनाना है, हो सकता है आपके पास उतना बजट ना हो, तो हार्डवेयर की कॉस्ट क्या हो जाती है, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट हाई पड़ जाती है। ये आपका DBMS का डिसएडवांटेजेस है। मोस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर ऑफन कॉम्प्लेक्स सिस्टम, सो द ट्रेनिंग ऑफ यूजर्स टू यूज़ द DBMS इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपने DBMS का कोई सॉफ्टवेयर लगाना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपने इस पूरा सर्वर इंस्टॉल करना है, और डेटाबेस को कैसे एक्सेस करना है, कैसे मैनेज करना है, मैनिपुलेट करना है, और मोस्ट ऑफ डेटाबेस सिस्टम क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कि आसानी से आपके एम्प्लॉयज़ को, यूजर्स को समझ में नहीं हो सकता समझ में ना आए, तो उनके लिए ट्रेनिंग सेशन भी प्रोवाइड करना पड़ सकता है। ठीक है। इन सम ऑर्गेनाइजेशन ऑल डेटा इज इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल डेटाबेस। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि डेटा एक सिंगल सेंट्रलाइज होता है, डेटा इज इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल डेटाबेस, मतलब एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बना रखा होता है जहाँ से सारे एक्सेस करते हैं, विच कैन बी डैमेज। अगर आप डैमेज हो गया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल फेलियर, अगर आपका वो कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया, तो अगर डेटाबेस फेलियर हो गया, क्या हो जाएगा, डेटाबेस इज करप्ट ऑन द स्टोरेज मीडिया, तो उस स्टोरेज मीडिया में डेटाबेस क्या हो जाएगा, आपका करप्ट हो सकता है। ठीक है। तो सेंट्रलाइज आप कर सकते हो, और आप उसका पार्टीशन भी डिसेंट्रलाइज भी आप कर सकते हो, जैसे बैंकिंग में होता है। बैंकिंग में क्या होता है, एक जैसा PNB है, आपका SBI बैंक है, तो PNB का और SBI का एक अब सेंट्रलाइज डेटाबेस भी होता है, लेकिन हर ब्रांच का अपना डेटाबेस भी होता है, रीजन का अपना डेटाबेस भी होता है। क्यों? अगर आप कहीं भी ब्रांच में आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, डैमेज हो जाए, तो उसके लिए क्या होगा, रिकवरी कहाँ से करेंगे आप, सेंट्रलाइज डेटाबेस से की जा सकती है। इसीलिए होता है कि डेटाबेस को अलग अलग भी क्या आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में। यूज ऑफ द सेम प्रोग्राम एट ए टाइम बाय मैनी यूजर समटाइम्स लीड टू द लॉस ऑफ सम डेटा। अगर आप यूज ऑफ द सेम प्रोग्राम एट ए सेम टाइम, अगर बहुत सारे यूजर सेम प्रोग्राम एक ही बार में बहुत बार यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है डेटा आपका लॉस होने के चांस हो। ठीक है। तो आपने डेटाबेस के सॉफ्टवेयर को, मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर को आपको इस टाइप से क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि सबको एक ही बार में सेम प्रोग्राम यूज़ करने के लिए मिले, लेकिन वो मॉडिफाई ना कर पाए। DBMS कांट परफॉर्म सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशन। और DBMS क्या करता है, क्या नहीं कर सकता DBMS, बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स, बड़ी से बड़ी सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम कैलकुलेशन को भी सॉल्व नहीं कर पाता। ठीक है। तो ये कुछ डेटाबेस के एडवांटेजेस थे, कुछ डेटाबेस के डिसएडवांटेजेस थे। नाउ कम टू द अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये वाइड एप्लीकेशंस होती हैं। एप्लीकेशन मीन्स कहाँ का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो जैसे कि स्क्रीन पे शो हो रहा है कि बैंकिंग सिस्टम पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, टेलीकॉम इंडस्ट्री आपकी कर दी है, एयरलाइन इंडस्ट्री आपकी कर दी है, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल, ऑनलाइन शॉपिंग प्रोवाइडर आपके करते हैं, एजुकेशनल में होता है, मैन्युफैक्चरिंग में होता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस DBMS के अवेलेबल हैं जहाँ आप यूज़ कर सकते हो लार्ज स्केल पे। ठीक है। तो वन बाय वन स्टडी कर लें ज़रा। बैंकिंग सिस्टम में कैसे होता है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए, अकाउंट एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए, और पेमेंट एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए आपका बैंकिंग सॉफ्टवेयर यूज होता है इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एयरलाइंस इंडस्ट्री में कैसे यूज़ हो सकता है, फॉर रिजर्वेशन पर्पज़ के लिए हो सकता है, शेड्यूल इन्फॉर्मेशन के लिए हो सकता है, फ़्लाइट की शेड्यूल इन्फॉर्मेशन,
कौन सी फ़्लाइट कब जानी है और कौन सी फ़्लाइट कहाँ से कहाँ जानी है, तो एयरलाइंस ये इस टाइप से यूज़ करता है। यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशनल कैसे यूज़ करते हैं, स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए होता है, कोर्स को रजिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए होता है, कॉलेज के ग्रेड्स को मैनेज करने के लिए होता है, रिजल्ट्स को स्टूडेंट के रिजल्ट्स को मैनेज करने के लिए होता है, एग्ज़ाम को मैनेज करने के लिए भी यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस DBMS यूज़ करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री कैसे यूज़ करती है, इट हेल्प्स टू कीप कॉल रिकॉर्ड्स। अगर आपने कॉल रिकॉर्ड्स करने हैं, कस्टमर के कॉल रिकॉर्ड्स करने, कस्टमर की डेटा आपने लेना है, उसके फ़ोन का डेटा मतलब कॉलिंग का डेटा, मेंटेनेंस करना है, बैलेंसेस देखने हैं, कब कौन कौन सा आपने प्लान अप्लाई कर रखे हैं, कौन कौन सा आपने डेटा अप्लाई कर रखा है, तो टेलीकम्युनिकेशन इस टाइप से यूज़ करता है। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टॉक इन्फॉर्मेशन आप ले स्टोर कर सकते हो, सेल्स की कर सकते हो, परचेजेस की कर सकते हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की कर सकते हो, ठीक है, और बॉन्ड्स की भी आप कर सकते हो। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फाइनेंस इंडस्ट्री में भी डेटाबेस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। सेल्स की बात करें तो सेल्स में यूज ऑफ स्टोरिंग कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर करना, कितना लिया, कब लिया, कहाँ से लिया, कौन सी कंपनी का लिया, ऑन प्रोडक्ट एंड सेल्स इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन रखना और उस प्रोडक्ट की सेल की इन्फॉर्मेशन भी रखना। तो सेल्स इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन भी डेटाबेस सिस्टम यूज़ करती है। मैन्युफैक्चरिंग में भी आप करते हो, आप प्रोडक्ट की हो गया, सप्लाई चेन के लिए हो गया, ट्रैकिंग के लिए हो गया, इन्वेंट्रीज़ के लिए हो गया, उसका स्टेटस हो गया, वेयर हाउस के लिए हो गया, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग भी आपका DBMS सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ DBMS, राइट। बहुत सारे और एप्लीकेशन भी बड़े सब कुछ मेजर्स हैं। HR मैनेजमेंट क्या करता है, किस टाइप से यूज़ करेगा, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन के लिए, एम्प्लॉय की सैलरी की इन्फॉर्मेशन के लिए, पेरोल के लिए, डिडक्शंस के लिए, जनरेशंस के लिए, चेक्स के लिए, और उसकी अटेंडेंस के लिए भी कर सकता है, जिस वजह से सैलरी क्रिएट होती है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल है जो DBMS जहाँ यूज़ होते हैं, एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं, ठीक है, डन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, डन। उसके बाद आया हम कि DBMS एप्लीकेशंस क्या हैं, बैंकिंग में क्या है, एयरलाइंस में कैसे यूज होता है, यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, एजुकेशन में, ऑनलाइन शॉपिंग, फाइनेंस, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, HR मैनेजमेंट, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, तो बहुत सारे इंडस्ट्री से यूज़ करती हैं। नाउ कम टू द टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ DBMS यूजर्स। मतलब DBMS यूजर्स को कैसे क्लासीफाई करोगे आप, तो वी आर गोइंग टू क्लासीफाई इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। 3 मेजर कैटेगरी में हम क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट वन आपका आता है इसमें DBMS जो यूज़र है, फर्स्ट वन जो आपका यूज़र आएगा दैट इज़ एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। DBMS यूजर्स या डेटाबेस के अंदर जो यूज़र्स मेन होते हैं 3 होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर पहला यूजर्स आपका होता है, दूसरा यूजर आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे आप DBA भी शॉर्ट में कहते हैं, DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और थर्ड आपका होता है एंड यूजर जो कि डेटाबेस को यूज़ करते हैं, डन। तो दीज आर द 3 मेजर यूजर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Now come to the talking details about these 3 users. First of all, एप्लीकेशन प्रोग्रामर की बात करते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर का मतलब है कि क्या रोल होता है डेटाबेस के अंदर, इसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इसका क्या रोल होता है। तो ये क्या करेगा आपका, ये क्या करता है, राइट प्रोग्राम इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। अब डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, तो कैसे होगा, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन के बिहाफ में कौन प्रोग्रामिंग करेगा, प्रोग्रामर यूज़ करता है। उसी प्रोग्रामर को क्या कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, जो कि डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कुछ प्रोग्राम राइट करता है, ठीक है, मेन काम। अब दूसरा काम होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, इन शॉर्ट DBA। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, इससे फंक्शंस क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एंटायर DBMS सिस्टम, पूरा DBMS सिस्टम इसी के अंडर में होता है। दैट्स वाई ही और शी इज़ कॉल्ड डेटाबेस एडमिन और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं बात करूं तो हम पहले कह सकते हैं इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, डेटाबेस को हैंडल करने के लिए सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करना, उसको मेंटेनेंस करना, ये DBA का रोल होता है। सेकंड वन चीज़ आती है आपकी डेटा का एक्सट्रैक्ट करना, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना और डेटा को लोड करना, ये इसी की क्या है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्या बोला दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी,
डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, डेटा को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, डेटा को कैसे लोड करना है, ठीक है। अगर तीसरी मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो यू कैन टॉक अबाउट स्पेशलाइज डेटा हैंडलिंग। वो डेटा स्पेशल होता है, वो इमेज के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिक्स के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है। तो उस डेटा को कैसे हैंडल करना है, तो इसके लिए वास्ट बड़ा नॉलेज चाहिए। तो कौन किसके पास होता है, DBA एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। फोर्थ वन चीज़ की बात करूँ मैं तो डेटाबेस बैकअप एंड रिस्टोर। अब डेटाबेस को ऑब्वियसली बात है, बैकअप और रिस्टोर तो होता ही है, ठीक है। डेटाबेस को बैकअप करना है, डेटाबेस को रिस्टोर करना है, ये भी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर की। अगर फिफ्थ की बात करूँ तो सिक्योरिटी इंश्योर करना भी किसके काम है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। मतलब किस टाइप की आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, कौन कौन सी ऑथेंटिकेशन आप किस यूजर्स को दे रहे हो। नेक्स्ट वन ऑथेंटिकेशन, जो मैं बोल रहा था, ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि आपको कौन कौन से यूजर को कौन कौन से एक्सेस आपने प्रोवाइड करनी है, ये भी कौन इंश्योर करेगा, DBA इंश्योर करता है। नेक्स्ट वन चीज़ है कैपेसिटी प्लानिंग, कितनी सर्वर के अंदर कितना डेटा आपका आ रहा है, कितना डेटा यूज़ हो रहा है, यूजर्स रियल टाइम यूजर्स कितना हो रहा है, तो कैपेसिटी प्लानिंग करना, कैपेसिटी को मैनेज करना भी DBA का काम होता है। नेक्स्ट वन आपका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन के साथ कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके परफॉर्मेंस कैसी है, वो भी मॉनिटर कौन करेगा, एक बार DBA भी करता है। एंड नेक्स्ट लास्ट आपका है ट्रबल शूटिंग का मतलब आपका अगर आपको कुछ डैमेज होता है तो क्यों डैमेज होया, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको ट्रबल शूट करने, उसकी एरर फाइंड आउट करना होता है। तो ये आपके DBA के कुछ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। आपका जो तीसरा यूजर है दैट इज़ कॉल्ड एंड यूज़र, जो एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। एंड यूजर का रोल क्या होता है, एंड यूजर्स आर द पीपल, नॉर्मल से पीपल होते हैं हु इंटरेक्ट विद द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इंटरेक्ट करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, किसके अकॉर्डिंग, किसको यूज़ करके, एप्लीकेशन को यूज़ करके, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ करके। दे कंडक्ट वेरियस ऑपरेशन एंड ऑन डेटाबेस लाइक रिट्रीविंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग। जैसे कि आपने कोई कॉलेज की ERP है, तो कॉलेज की ERP इंटरेक्ट किससे हो रही है, डेटाबेस से इंटरेक्ट हो रही है, क्योंकि विदाउट डेटाबेस के, विदाउट डायनेमिक प्लेटफॉर्म के आप ना ही डेटाबेस को अपडेट कर सकते हो, ना ही डिलीट कर सकते हो, ना ही रिट्रीव कर सकते हो, ना ही मैनेज कर सकते हो। तो एंड यूजर का काम यही होता है कि वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करना ऑन डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ दैट एप्लीकेशन, लाइक एज डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को फैच करना, डेटा को अपडेट करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे डेटाबेस के टाइप्स क्या होते हैं और सब अदर्स यूजर्स के रोल्स क्या होते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपका कुछ कमेंट्स है, अगर आपका कुछ क्वेरी है तो यू कैन कमेंट्स इन द बिलो कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।